सो शुरू करते हैं हम अपने मेकअप से। पता नहीं स्टोरेज फुल कुछ दिखाएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं बैक कैमरा से कर रही हूँ और कोई लाइटिंग इतना ज़्यादा नहीं है, सन का ही लाइट है। बट फिर भी मैं अच्छा ये साला रे थोड़ा सा बेहतर क्वालिटी के लिए अपन थोड़ा सा लगाएंगे लाइट। ये क्यों सुड़क जा रहा है भाई, लग जा। अच्छा यही होता है मेरे साथ। ओके डन। तो अब हम लगाएंगे टोनर। देखो सारे प्रोडक्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहीं के थ्रू से जाके बाय करना तो तुम्हें थोड़ा सा कम डिस्काउंट पड़ेगा, ठीक है। देखो ये बहुत बेसिक सा मेकअप रहेगा, बेसिक सा बहुत बेसिक सा। इसमें तुम पार्टी भी जा सकते हो जैसे मैं जाती हूँ, तुम बाहर भी घूमने जा सकते हो जैसे मैं जाती हूँ, तुम डेट पे भी जा सकते हो जैसे मैं जाती हूँ अकेले। अब मैंने क्या लगाया, टोनर। अब ये टोनर किसका है वो तो तुम कमेंट सेक्शन में देखना, फिर तभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना। ये है सीरम। टोनर के बाद मैं सीरम इसीलिए लगाती हूँ ताकि फेस थोड़ा सा ग्लीजिंग और बहुत ज़्यादा शाइन करे, ठीक है। देखो मैं ना सीरम लगाने के बाद मेरा चेहरा कुछ अलग ही दिख जाएगा एकदम, हाँ स्वीट एकदम प्रॉपर। अच्छा ठीक है, अब हम लगाएंगे मॉइस्चराइज़र को तो कभी स्किप नहीं कर सकते। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, सेटाफिल, ठीक है। और टोनर आप कौन सा भी ले सकते हो, मेरा तो ड्राई स्किन है भाई, तो मेरे को थोड़ा देख के लेना पड़ता है ब्रो, ठीक है। तो यस, तो ये मॉइस्चराइज़र मैंने लगा लिया। है ना डन। बिना मिरर देखे मेकअप कर रही हूँ नहीं, आज नहीं करूँगी मैं। अब हम करेंगे, देखो अभी बेस रेडी हो गया, मतलब अब जो मेरा फेस का कलर है बस वही है। अब हम उसमें थोड़ा सा निखार लाएंगे, तो निखार लाएंगे तो क्या कैसे करेंगे, अब हम लगाएंगे। इसीलिए गाइस मेकअप बॉक्स लेना बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसे ही घिसते रह जाओगे, घुसते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, लेकिन वो मिलेगा नहीं आंखों के सामने होते हुए। तो ये रहा करेक्टर, लिंक दे दूंगी, लिंक यही लेना भाई। गोरे लोग, ज़्यादा भी गोरा नहीं, मीडियम गोरे लोग भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है 0.28, ठीक है। ये है मतलब कंसीलर जैसा भी काम करता है, तो जहाँ आपके गड्ढे हुए वहाँ पे यूज़ करें। जैसे कि यहाँ पे मुझे ब्लैक नहीं हुए हैं अभी तक, लेकिन रेडनेस है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। फोरहेड इसीलिए यूज़ करेंगे ताकि हम थोड़े चटकदार दिखें, और यहाँ थोड़ा यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे पिगमेंटेड रहता है, और यहाँ पिंपल है, पिंपल के जगह थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, इसको शार्प कर देंगे। ये कॉन्टर नहीं है, बस मैं यूज़ कर रही हूँ इसको इस तरह से, ठीक है। अब हम ब्लेंड कर सकते हैं ब्लेंडर के मदद से, पर मुझे लगता है कि ये साला मेरा फाउंडेशन ज़्यादा खाता है, इसीलिए हम ब्लेंड करेंगे हाथ से। हमारा हाथ स्पॉन्ज से कहीं कम है क्या, नहीं ना। और ये मेरा लास्ट मेकअप वीडियो रहेगा गाइस। इसके बाद अगर कोई भी मेरे फालतू वीडियो में आके भी कमेंट सेक्शन में बोलेगा दीदी मेकअप बता, मैं कूट दूंगी उसका। क्या मेकअप सिखाएगी रे तू लोगों को, हुआ क्या। देखो फर्क तो दिख रहा होगा तुम लोगों को, अब तुम लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो फिर मैं नहीं बोल सकती, है ना, एकदम फड़क। तो सेम इस यहाँ पे भी
ज़्यादा उसको नहीं प्लेन करना है, उसको ऊपर ऊपर ही रखना है। और बालों में वाइट वाइट जैसा तुम्हें लगेगा, बट हम मस्करा लगाएंगे तो वो उसके साथ मिल जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम अपने गड्ढे और काले धब्बे सब छुपा सकते हो, अब जैसे मैं छुपा रही हूँ। देगा देगा बनेगा हीरोइन। और इसको हम थोड़ा सा लाइटली करेंगे, ताकि क्योंकि ये गोरा ये काला पता चल जाएगा लोगों को। तो यहाँ पे भी पिगमेंटेड रहता है, और मेरे तो मूछे भी रहते हैं भाई। मर्द हूँ कि औरत हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं, बट औरत ही हूँ। ठीक है, इग्नोर। अब ये मेरा ये वाला हो गया। और जिसको ज़्यादा होता है, जैसे यहाँ पे काला यहाँ पे काला, तो ये करेक्टर नहीं कम करेगा। आपको थोड़ा सा ना येलो और ग्रीन कलर के थोड़े क्रीमी करेक्टर लेने पड़ेंगे, उसको वहाँ पे लगाने के बाद आपका वो जो भी है छुप जाएगा, ठीक है। तो इतने सारे थोड़े फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं बेसिक मेकअप ट्यूटोरियल दे रही हूँ जो ज़िंदगी भर चल सकता है, शादी के फंक्शन तक भी, लेकिन ब्राइडल के लिए नहीं हो सकता। अब देखो, अब इतना सा हो गया। अब मैं यूज़ कर रही हूँ एक छोटा सा प्यारा सा फाउंडेशन, ये। अब इसको मैं लगाऊंगी इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। थोड़ा गर्दन में देंगे, वरना चेहरा वाइट गर्दन ब्लैक। तो अब देखो, जब हम फाउंडेशन लगाते हैं ना तो शाइनिंग चली जाती है। तो देखो, ये है फाउंडेशन नहीं बोल सकते इसको, एक क्रीम ही बोल सकते, ये है बीबी क्रीम फाउंडेशन। अब ये बाल कहाँ से आ रहे हैं भाई। अब देखो, यहाँ में मैंने एक फाउंडेशन ले लिया, ठीक है। अब इसको हम ना शाइनिंग टेक्सचर कैसे दे सकते हैं, मैं यूज़ करूँगी सीरम। अजीब है ना, अजीब है ना, अजीब है ना, अजीब लगेगा क्योंकि मैं लगा रही हूँ ना। नेहा का कोई काम हो सकता है कैसा ही। जब हम सीरम लगा के करते हैं ना तो वो निकल जाता है, फाउंडेशन जैसा होता ही नहीं। तो जब हम इसको ब्लेंड करेंगे तो ये देखो आपको अलग ही लगेगा। इसको मैं यहीं पे कर देती हूँ ताकि एक हाथ से मुझे मिरर भी पकड़नी है ना। देखो, ठीक है। तो अजीब है ना, सीरम लगा के कौन करता है, मैं करती हूँ भाई। देखो, अब तुम करोगे इस तरीके से, लगोगे तुम पूरे वाइट। अबे ये क्या है, ये क्या है, कुछ ज़्यादा लग गया मेरे को लग रहा है। इतना हमें चाहिए नहीं था, लेकिन ठीक है, कोई नहीं। और जो मैंने ये क्रीम लगाया है, आप सोच रहे हो कि ये पागल बना के रखी हुई है। गाइस, कोई किसी को पागल नहीं बनाता, सब खुद हो जाते हैं, जैसा मैं खुद हो रही हूँ। देखो, एक जब आप यूज़ कर रहे हो ना तब आपको लगेगा कि या फिर ज़्यादा लग गया करके, लेकिन मैं आपको नेचुरली बताऊँ, ब्लेंड करने के बाद अच्छे से बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। टेंशन मत लो। कोई भी चीज़ तैयार होने में खराब ही दिखता है, जब तुम तैयार होके आते हो तभी अच्छा लगता है। लहंगा पहनते हुए तुम क्या अच्छे दिखोगे क्या? पहनने के बाद ही अच्छे दिखोगे ना। तो रुको, थोड़ा सब्र करो, करने दो मुझे भाई। तो बिल्ली जैसे क्या बोला था मैंने, क्या बोला था, बोलो। बोला था ना अच्छे दिखोगे। ठीक है, तो हमेशा ना ऐसे मूव करना अपने आप को, ऐसे ऐसे, ठीक है। देखो, ये है फिनिशिंग। कान पे भी लगा देना। मैं इतना नहीं कर सकती, मैं नहा के आई हूँ अभी,
बस आप लोगों को थोड़ा अच्छे से दिखा सकूं इसीलिए मैंने ये किया है। ठीक है, समझ आ रहा है ना? ऐसे ही करना भाई। क्या लग रही हूँ एकदम पटाखा। अब हम यूज़ करेंगे, देखो मैं इससे ज़्यादा और कुछ यूज़ नहीं करती क्योंकि मैं ऑलरेडी भूत लग रही हूँ। मैं थोड़ा ज़्यादा लग गया भाई। वही रूखा सूखा होठ लेके मैं नहीं, थोड़ा लिप बाम लगा के फिर मेकअप स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारा फाउंडेशन हो गया, हमारा बेस हो गया, मॉइस्चराइजर, फाउंडेशन, टोनर, बीबी क्रीम। ठीक है भाई, देखो इतने में सुंदर लग रही हूँ मैं, और क्या चाहिए तुम लोगों को? ठीक है, अब हम यूज करेंगे ब्लश। भाई ब्लश का खेल खत्म हो जाएगा। देखो कैसे, तुम्हें आई शेडो वाइट शेडो लगाना है तुम लगा सकते हो, मैंने लगा रही, मुझे वीडियो भी बनाने हैं तो मैं यूज कर रही हूँ। मैं लिंक दे दूंगी भाई, आप घूम मत। देखो ये है तीनों के तीनों, ये रहा सैम ब्लश, और ये तीनों के तीनों मेरे को प्रमोशन में आए थे, और टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो बहुत प्यारे हैं। प्रमोशन आ तो गए पर अच्छे लगते हैं मुझे, पर मुझे थोड़े चिक्स जितने डार्क होते हैं मुझे उतने अच्छे लगते हैं। तो अभी अब देखो, तुम सब कंफ्यूज होते हैं कि हम ब्लश को किस तरीके से लगा। देखो पहले तो आपको ब्लश लगाना तरीका आना चाहिए। वो कैसे, हंस दो, हंस देने के बाद तुम्हारा यहाँ से यहाँ, जैसे कि यहाँ नहीं जोकर लगोगे, यहाँ देखो मैं तुम्हें रियलिटी दिखाती हूँ। अभी हंसते हंसते मैंने दिया, अब जैसे मैंने हंसना छोड़ दिया वो थोड़ा सा डाउन आ गया, तो इसको और हंस दो और यहाँ तक ले लो। अब मैं हंस दूंगी तो ये डाउन आ जाएगा। देखो यहाँ था, यहाँ आ गया। तो ये है करेक्ट ब्लश लगाना, कि ज़्यादा मतलब अनएजुकेटेड ना लगे। और ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, इसका भी मैं लिंक दे दूँगी। ये थोड़ा डार्किश में आता है, बहुत डार्किश में, आप देख सकोगे। रुको यहीं पे लगा देती हूँ। देखो ये इसका, और ये, और मुझे थोड़ा ब्लश लगाना बहुत पसंद है, लाल लाल। मेरे इंस्टाग्राम वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे, तो मुझे लाल लाल बहुत पसंद है। वो थोड़े नेचुरली लुक आते हैं। ठीक है, तो अब ये सारा, हाँ ठीक है, अब हम ब्लेंड करेंगे ब्लश। मुझे बहुत डर लगता है जब भी मैं ब्लेंड करती हूँ, क्योंकि ये यहाँ तक आ जाते हैं, तो हमें यहाँ से ही यहाँ रहना पड़ेगा। और हाथ मत धोना फाउंडेशन लगाते हुए, क्यों मैं बताती हूँ, अब पता चलेगा। देखो अब हम करेंगे ऊपर तक। जब आप यहाँ ब्लश लगा रहे हो ना, तो 2 फिंगर यूज़ करो, और जब ऊपर जा रहे हो तो 1 फिंगर यूज़ करो। देखो जैसे मैं कर रही हूँ, यहाँ पे 2 हाथ, जैसे ही ऊपर जा रहे हो 1 ही फिंगर, क्योंकि वो यहाँ ऊपर तक आ जाएगा, यहाँ तक, तो हमें यहाँ तक नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ से लाइटली ब्लश कर लेंगे, अब हो गया डन ब्रो। सेम इसी भी तरह से ही करोगे। बहुत कम ब्लश लग रहा है ना, इतना लगाने के बाद भी। क्यों बताती हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी हाथ में फाउंडेशन लगा के रखे थे, तो जब हम ब्लेंड कर रहे हैं ना, तो वो फाउंडेशन के साथ वो भी ब्लेंड हो रहा है, तो वो अब्जॉर्ब कर दे रहा है थोड़े थोड़े ब्लश को, तो वो आपको नेचुरली लुक दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ब्लश के ऊपर हमने और कुछ लगाया। अब यहाँ पे फिक्स कर देंगे हम ये वाले पार्ट को। ठीक है, अब इतना, देखो मैं हाथ से सब कुछ हो जा रहा है, तो क्यों मेकअप ब्रश लेना भाई। लेकिन थोड़ा ज़्यादा लगेगा मेकअप ब्रश इसीलिए लेना भी चाहिए, ताकि आई शेडो के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो अब आप अच्छे ड्रेस पहन रहे हो और आपको कलर वाले लगाने हैं, तो नहीं हो पाएगा। और ये जो है, ये गाल पे, होठ पे, नोज पे, आई पे, कहीं पे भी कर सकते हो, मज़ेदार है ना। अब ये डन है। अब
और भर भर के ब्लश, जिंदगी में तो ब्लश ही नहीं है, तुम ही दे दो भाई। अब देखो अब कैसे लग रही हूँ मैं, खत्म नहीं हुआ है। अब यूज करेंगे हम हाइलाइटर। देखो ब्लश यहाँ पे रेडी हो गया, हमारा स्किन काफी रेडी हो गया है। अब हम यूज करेंगे, भाई मुझे एक के बाद ब्लश ही मिलते जा रहे हैं, इतना ब्लश मत दे भाई। तो मैं ढूंढ रही हूँ हाइलाइटर जो, वाओ वाओ, ये मैं ढूंढ रही थी यार, घिसर पिटर के जगह में रख दिया था मैंने इसको। चलो क्यों ना इसे यूज किया जाए, पहन लेते हैं, अच्छी लगूंगी। डन डन डन। अब मैं ढूंढ रही थी हाइलाइटर जो मुझे मिल नहीं रहा है, क्योंकि ऐसी जगह पे आपको कभी भी नहीं मिलेगा। ये एक मिशन है, मिशन कि भाई तू कैसे नहीं मिलेगा, तेरे को मैं ढूंढती रहूंगी ऐसा वाला। लेकिन सैडली मुझे बोलना पड़ रहा है कि मुझे मिल गया हाइलाइटर किस ब्यूटी का। ठीक है, अब इसको हम बहुत ही आसान से यूज करेंगे। ले लो, ये ज्यादा लग गया, चुपचाप से ऐसे कर लो खुद ही, ठीक है। और फिर यहाँ अब ये लगा हुआ है ऑलरेडी, आंखों के यहाँ ले लो, यहाँ बोन ये थोड़ा शाइनिंग करेगा। और यहाँ टुप, ठीक है। बस मेरे पास स्टिकी वाला भी है, ये रहा हाइलाइटर, ठीक है। क्या हो गया कैमरामैन, टेढ़े मत हो। और ये स्टिकी वाला हाइलाइटर है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसको, ताकि हमें हाथ ना लगाना पड़े और मेरे जो ग्लॉस मतलब ब्लश है वो ना हटे। तो ये रहा डन, ओके। तो आप यहाँ पे भी थोड़ा दे सकते हो अपने आप को, जब पार्टी वार्टी में जा रहे हो तो बहुत फाइन लुक आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा वाला लुक। अब हम करेंगे आईलाइनर। तो आईलाइनर सबसे बेस्ट पार्ट होता है मेरे लाइफ का, और जब मैं आज आप लोगों को आईलाइनर दिखा ही रही हूँ ना, तो ये बहुत बेकार लगने वाला है, मुझे अभी से पता है। और मेरे आईलाइनर लगाने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। देखो मैं अभी बात नहीं करूँगी, ब्रश बोलेगा ना, अजीब होगा। ऑलरेडी मैंने बोला था, अब मैंने बोला था हाथ नहीं धोने का फ़ायदा क्या है। यहाँ पे हमारे फाउंडेशन ऑलरेडी है, हम पुट कर लेंगे फिर से। और थोड़ा सा हाइलाइटर भी चाहिए होगा। अब फिर से हम करेंगे टर्न। ये आईलाइनर अच्छा नहीं है। अंदर से आईलाइनर बोल रहा होगा, साली रोज तो मुझे ही लगाती है, आज अच्छा नहीं है ना तेरा। तो ये अच्छा ही लगा है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। वाओ, अब ये अच्छा लगा है मोटा, तो ये साला पतला लगेगा। मैं लिख के देती हूँ, लिख के तुम बॉन्ड पेपर निकालो, मैं लिख के देती हूँ। बोला था
भाई मैं क्या करूं, ये फिर भी अच्छा लगा है। ठीक है, जब चप्पल सॉक्स सब अलग अलग लोग पहन ही रहे तो मैं आईलाइनर भी थोड़ा अलग अलग ही लगा लेती हूँ, इसमें क्या दिक्कत है। देखो यार क्या प्यारा लगा, ये भी क्या प्यारा लगा, लेकिन ये एकदम से गोंडू लगाया। करना पड़ेगा हमें, होता है, यही होता है यार। कहीं भी कैमरा मैंने कट नहीं किया है, प्रॉपर दिखा रही हूँ। ये लाइनर सच में बेकार है, ये बेकार है, फालतू लाइनर। डन। क्या बोलते हैं मालिक? क्या बोलती है पांडे? बोल बे। क्या हो रहा है भाई? कहीं तुम ही लोग तो नहीं बोल दे रहे? देखते देखते भाई लगाते हुए घिस जाते रहे आंखों में। एक फाइन फाइन मुन्निया चाहिए था मुझे, ये वाव। जब आप सज जाते हो ना, सजना है मुझे सजना के लिए, आंखों से पानी निकल रहा है बहन का। अब हम थोड़ा सा कर देंगे इसको सही, ताकि फाउंडेशन था ना गाइस, पोछेंगे कैसे इसको? देखो अब हम एक, मेरा बेस्ट पार्ट, मतलब आप लाइनर चाहे भले कितना भी घटिया लगाओ, कितना भी घटिया लगाओ, जब आप ये लगाते हो ना उसके ऊपर मौजा आ जाता है, मौजा। देखना चाहोगे इस मौजा? देखो ए चिड़िया, लिंक दे दूंगी, लिंक दे दूंगी। वाओ वाओ, देखा 4 चांद लग गए भाई। डन ब्रो। तो अब क्या होता है ना, जब ऐसे लगाते हो ना तो यहाँ पे ऐसे भी लग जाते हैं आई लैशेस पे, तो लास्ट में हमें एक अच्छा सा आई लैशेस या फिर आई मस्कारा यूज करो ताकि अच्छे दिखो। पर अब मेरे को ये जादू की पेटी में वो दिख नहीं रहा है भाई। दिख गया, मैं इसका लिंक दे दूंगी। ओके मस्त। जितना प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को दिखाया ना, ये 20,000 से ऊपर। मस्कारा लगाने का तरीका देख लो, एक साइड लगा के दिखाऊंगी ताकि फर्क दिखे। ठीक है। ओके ओके ओके,
अब तुम फर्क देखो, दिखा फर्क? दिखा क्या? दिखेगा, और जलते हुए लोगों को नहीं दिखेगा। सेम नीचे भी करना है। तुम्हें प्रिंसेस डायना बनने से कोई नहीं रोक सकता। सी है ना प्यारा? अब देखो लड़कियों, देखते रहो, बहुत ज़रूरी है। और ये बन गया। कौन है बे? हवा है, हवा डरा रही है मुझे, हवा डरा रही है, हवा मुझे डरा रही है साला। देखो done guys, you're fucking crazy. I look like so fine. अब हम लास्ट में आएंगे लिप लाइनर, इसका भी मैं लिंक दे दूंगी, क्योंकि मैं भी जब किसी को देखती थी यूट्यूब पे, वो जो लगा रही है और उस पे जो सूट कर रहा है मुझे वही चाहिए होता है, ये फीलिंग आती है। तो ये सारे कम प्राइस के हैं, आराम से खरीद लेना। 100 रुपये, 60 रुपीज़। बार बार देख रही हूँ ताकि वीडियो चल तो रही है ना। कर दिया ना मैंने घाट। तो किसी लोगों को यहाँ पे हार्ट शेप करना पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, पर ये बन गया गलती से, ठीक है। तो एक आप लोगों को लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक का तरीका बताती हूँ। जो 600-700 रुपये, 1200 रुपये खरीदने में कुछ नहीं है रखा है। जब आप लिप लाइनर लगाओ ना, तब लिप लाइनर को अच्छे से लगा लो, थोड़ा थोड़ा ना होठ पे भी लगा लो, ताकि वो ना वहाँ पे स्टिक होके रह जाता है। और हम ज़्यादा फाइन नहीं करेंगे, तो हम लोग आएंगे ग्लॉस। दिस इज माय फेवरेट ग्लॉस। आप देखो जाओ, What do you think, guys? मेरा फाइनल लुक खत्म हो गया है। अब तुम बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये था मेरा फाइनल लुक, ये बाल खोलने के बाद। और ड्रेस भी चेंज करके आ जाऊँ क्या? आ ही जाती हूँ। कैसी लग रही हूँ आपको? मैं अच्छी लग रही होंगी ना? तो मैंने एक ड्रेस अप ले लिया, तो मैं एक वीडियो भी बना लूँगी इसी के थ्रू। तो होपफुली गाइस आपको मेरा ये प्यारा सा मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। और जिसका कमेंट सेक्शन में अच्छा कमेंट रहेगा उसको मैं शॉट आउट दूंगी मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, जो 1 मिलियन हिट हो गए हैं ऑलरेडी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो होपफुली आप सब अच्छे से रहना। और ये तिल ऊपर भी लग गया, मतलब ये फेक है, फेक लोग पकड़े जाते हैं, तो कभी भी फेक नहीं बनना जिंदगी में, समझ आ रहा है? चलो बाय।